बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरे किचन में बनी है जी फ्राइड अनियन, क्रिस्पी फ्राइड अनियन मैंने बनाई है। ईद स्पेशल, ईद आने वाली है। उससे पहले अगर हम अपने प्याज वगैरह को फ्राइड करके रख लेते हैं ना, तो हमारा ज़िंदगी में ना बहुत आसानी हो जाती है। जो वर्किंग वुमेन है, जो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, तो ये काम वो अपने घर में करके रख सकती हैं। इससे जो है आपका हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं होगी। कभी भी कुछ पकाएं, बस अनियन निकालें और यूज़ कर लें। अच्छा, मैं आपको फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगी, इसका परफेक्ट कैसे तैयारी इसको फ्राई करते हैं और इसको काटते कैसे हैं और इसको सेव कैसे करना है। चलिए जी, सबसे पहले मैंने ना जितनी भी आपने अनियन लेनी है, मैंने तो एक साथ जो है ना 1 kg काट के फ्राई कर ली थी। अच्छा जी, अनियन काट के ना आपको पानी में इसको रख देना है थोड़े टाइम के लिए। तो ये जब आप इसको काटेंगे ना, तो एक तो सबसे पहली जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, इससे ना आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, भले आप 1 नहीं 10 किलो काट लें। और दूसरी बात ये कि इसमें जब जो भी इसमें जो स्मेल होती है ना, वो पानी से निकल जाएगी। और इसकी जो चिकनाहट होती है ना, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसकी जो बारीक बारीक सी लेयर झिल्ली टाइप होती है, ये भी ना आप इसको पानी में डालेंगे तो उतर जाएगी। ठीक है जी। और ये बिल्कुल अच्छी सी, बिल्कुल सेम एक जैसी फ्राई होगी। ठीक है जी। चलें जी, अब इसको हम काट लेंगे। ये भी मैंने काट के इस तरह धो के रख दिए। बस जब आपको इस्तेमाल करनी है निकालें, यूज़ करें, बाकी फिर से डाल के रख दें। तो ये आपका महीना 2 महीना इजीली चल जाती है, बल्कि इससे ज़्यादा चल जाती है। और अगर आप 2 से 3 kg भी करके रख देती हैं, तो आपका ये है कि आपका महीना आराम से निकल जाता है। अच्छा जी, देखिए मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक, आपने ना बिल्कुल बारीक सेम स्लाइस में कट करना है। अगर हम मोटी और बारीक करेंगे ना, तो जो मोटी वाली है वो देर में फ्राई होगी, जो बारीक है वो जल्दी फ्राई हो जाएगी। ठीक है। और जब एक जैसी काटेंगे ना, तो ये बहुत क्रिस्पी होंगी और सेम तरीके से हर मतलब एक जैसी फ्राई होंगी बिल्कुल ना। तो इस तरीके से मैंने बारीक बारीक ना, अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड है तो अच्छा ठीक है, और आपके पास स्लाइसर है तो बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि स्लाइसर में एक तो जल्दी कट जाती है और एक जैसी कटती है। अगर आप ये कि उसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आप सिंपल जैसे नॉर्मल कट करते हैं हम उस तरीके से कट कर लें। ये देखिए मैं चॉपिंग बोर्ड पे, अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड भी नहीं है, आप शेल्फ पे रख के भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बिल्कुल बारीक बारीक सेम एक जैसी आपने कट करनी है। ये मैंने इस तरह से आपको करके दिखा दिया। और देखिए कितने बारीक स्लाइस हैं। ये देखिए मैं आपको हाथ में लेके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए सेम। और इसको ना आप इतनी बारीक हो जाएंगे, ये खुद ही ना निकलना शुरू हो जाते हैं, मतलब ये जुड़े नहीं रहते। ये इतने बारीक मैंने इसको कट किया है। चलो जी, ये काम हमारा हो गया डन। अब हमने रख लिया, ऑयल गर्म करने रख दिया था। तो अब ना आपने जब ऑयल में प्याज डालनी है, तो प्याज एक चीज़ का आपने ये भी ध्यान रखना है कि प्याज हमारी डूबी हुई हो। कम तेल में प्याज फ्राई अच्छी नहीं होती है, तो हमने डूबी हुई उसमें रखना है, प्याज को ना डुबा के रखना है तेल में। और अब ये देखें, मैंने ना तेज़ फ्लेम है मेरा, और 1 से 2 मिनट तेज़ पे करने के बाद फिर मैं स्लो कर दूँगी इसको। ये देखें, अब इस पॉइंट पे हमारा जो फ्लेम है ना, हमारी हीट है वो बहुत स्लो है, ताकि ना हमारी प्याज जले नहीं। एक टिप्स मैं आपको और दे दूँ, जब आप हल्की ब्राउन होना शुरू हो जाए ना, जैसे ये परफेक्ट है, इसको उतार लें। अभी आपको लग रही होगी कि आप ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई, तो आप मैं आपको एक चीज़ का और बता दूँ, प्याज को निकालने के बाद भी उसका प्रोसेस जारी रहता है, मतलब उसका कलर चेंज होता है। तो आप लाइट कलर में उतारें, क्योंकि वो रखे हुए उसको टाइम होता है ना, तो वो डार्क हो जाती है। आप ये मत कीजिए कि आपने डाल दी है, ये देखें ये मैंने निकाल दिए, इसका ये कलर, अभी इसका प्रोसेस चलता रहेगा, उतारने के बाद भी इसका प्रोसेस चलता रहेगा और ये डार्क होती रहेगी। ठीक है जी। तो हमेशा हमने लाइट पे उतारनी है, क्योंकि ना जब हम इसको निकाल के रखेंगे तब भी अपना ये कलर चेंज करती रहती है। तो अगर हम बिल्कुल, जैसे हम अगर काफ़ी जो लेडीज़ होती हैं वो ये सोचती हैं कि अभी डार्क नहीं हुई, अब डार्क होगी, अब निकालेंगे, तो आप वो उस डार्क पे निकालेंगे तो बाद में जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना काली हो जाती है। इससे जो हमारे जो सालन का कलर है वो भी डार्क हो जाता है। ठीक है जी। तो आपने इससे ख्याल रखना है कि हमने लाइट सी उतारनी है, उसके बाद जब हम इसको रखेंगे तो ये डार्क हो जाएगी। देखिए बहुत आसान सा तरीका है, 2-3 चीज़ें आपने फॉलो करनी है और आपकी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी फ्राइड अनियन रेडी हो जाएगी। 2-3 चीज़ों को खास कर रखें, धोएं तो पानी में लाजमी डाल के रखें, उससे ये सॉफ्ट हो जाएंगी, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, इसकी जो प्याज की चिकनाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और देखिए कितनी मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रिस्पी रेडी हुई है। बस इसको आप फैला लें, ठंडी हो जाए ये,
तो ये इतनी क्रिस्पी है कि हाथों से टूटेगी। इसको हलीम में डाल के खाएं, सालन में यूज़ करें, बहुत आसानी हो जाती है अगर हम ये काम रेडी करके रख लें। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसको स्टोर करने का तरीका डिब्बे में डालें और इसको फ्रीज़ कर दें। निहायत ही आसान तरीके से बताया है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और जो न्यू वो सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये मेरी वीडियो अपनी फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो। मिलूंगी नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।